ध्यान से देखिएगा क्या होता है। तो संज्ञानात्मक कौशल दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति है। फिर शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। तो शाब्दिक कौशल जो है याद करके और फिर सेकंड होगा दोहरा करके, पुनः याद करके और फोर्थ वस्तुओं को पहचान करके। चारों ऑप्शन राइट होगा। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो आपके डेविड ह्यूम जो है ये शिक्षण विचारधारा से संबंधित नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे प्रेरित करना उचित है? तो यहाँ पर सस्वर अधिगम द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण जो है अश्रेणीय शिक्षण है। इसमें जो है देखिए 6 सोपान होते हैं। पाठ योजना निर्माण, पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ निर्योजना, प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो सी राइट आंसर जाएगा। हाँ अथवा नहीं में उत्तर। तो प्रश्न कौशल के लिए देखिए यहाँ पर प्रश्न कौशल पूछने से उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना आदि। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों के व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी होगा? तो इसमें जो है बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ उसका ध्यान भंग हो। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका लेखन में स्पष्टता होगी। नेक्स्ट आता है आपकी कक्षा में किसी पाठ पढ़ाते हैं तो असंबद्ध प्रश्न पूछता है, तो राइट आंसर डी जाएगा। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरास्मृति और प्रत्यास्मरण से शिक्षक मदद करता है। तो क्या मदद करना होगा उसका? तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका जाएगा डी ऑप्शन। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़कर, यहाँ पर आप लोग टैगवर्ड भी ध्यान देखने जाना। नई जानकारी या समृद्ध बनाना पूर्व जानकारी से जोड़कर। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करता है, तो राइट आंसर भी होगा। समस्या समाधान जहाँ होगा वो भी आपका टैगवर्ड है। निम्नलिखित विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक प्रारंभिक कार्यों में नहीं है? तो डी राइट आंसर होगा, यानी कि शिक्षार्थी उच्चतर नहीं के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन प्रवर्तन कौशल का। तो यहाँ पर यथोचित शरीर संचालन, हाव भाव, भावभंगिमा, भाव का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव, मौन